नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हमें देखना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में उसने बताया है कि पहले तो उसने बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बना कर दी है। चलो ये अच्छा काम है, क्योंकि लास्ट ईयर की यदि बैलेंस शीट बना के दी है तो हमें फिर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चलिए आगे देखिए हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड है, टूर्नामेंट फंड है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, सैलरी अनपेड है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से ग्राउंड है, बिलियर्ड टेबल हैं, असेट्स होती है ये, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रह गया था और कैश बैलेंसेस दे रखे हैं। फिर उसने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है बनाकर, और फिर हमें नीचे कुछ और भी लिख कर दिया है। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड ₹5,500। ठीक है, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5,500 but subscription already received include 4,000 for next year. Okay. Salary still unpaid are 6,000. Sports equipments are now valued at 45,000. और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, लास्ट में लिखा उसने कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम रिसिप्शन पेमेंट से क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो डेबिट साइड के अमाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे हम, क्रेडिट साइड। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस तो वैसे ही नहीं लिखते हैं हम, छोड़ दीजिए। सब्सक्रिप्शन है 1,81,000, ये लिखा हमने। बाय सब्सक्रिप्शन 1,81,000। ओके, अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हैं वो हम पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप पुरानी बैलेंस शीट में जाइए। ओल्ड बैलेंस शीट जो दिया उसने किताब में, जो ओल्ड बैलेंस शीट उसने दिया उसमें रीड करिए। असेट्स में जाइए, तो असेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 8,000 है। असेट्स में आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो 8,000 है। मतलब लास्ट ईयर जो है वो सब्सक्रिप्शन कितना पेंडिंग था, 8,000 पेंडिंग था। 8,000 हमें मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेना बाकी था। ठीक है, नीचे उसने लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5,500। ठीक है, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5,500 रुपीज। ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो है वो 8,000 था, 5,500 हमें रिसीव हो गया। लास्ट ईयर का हमें जो अभी भी बाकी कितना बता रहा है वो 5,500। ठीक है, पहले हम यहां लिख लें लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, कितना बता रहा है वो, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में से उठाया भाई हमने। तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में से उठाया हमने, कितना अमाउंट बता रहा है वो 8,000। ठीक है, और स्टिल एरियर, अभी भी एरियर बता रहा है वो कितना बता रहा है 5,500। मीन्स इसमें से रिसीव जो हुआ लास्ट ईयर का वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हुआ वो ओनली कितना रिसीव हुआ आपका 2,500 रुपीज रिसीव हुआ। ठीक है, 2,500 आपका रिसीव हुआ। तो हमारा रूल क्या होता है कि यहां से आप लेस कर दीजिए, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं लिखते हैं, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग का रिसीव्ड लेस करते हैं। तो रिसीव्ड वाला अमाउंट जो है वो कितना गिवन है 2,500 रुपीज। तो 2,500 रुपीज हमने क्या कर दिया, लेस में लिख दिया। और देखते हैं सब्सक्रिप्शन में और क्या है। तो वो बोल रहा है नेक्स्ट ईयर का मुझे एडवांस मिला है। ठीक है,
तो नेक्स्ट ईयर का भी क्या होता है, लेस होता है, लेस एडवांस करंट ईयर में। करंट ईयर में जो एडवांस मिला है वो लेस होगा। करंट ईयर का एडवांस उसने एडजस्टमेंट में दे रखा है 4000 है। करंट ईयर में जो एडवांस मिला है तो करंट ईयर का एडवांस क्या होता है, लेस होता है। याद करो वर्किंग नोट्स में हमने सीखा है। तो करंट ईयर का जो एडवांस है, करंट CY मतलब करंट ईयर का जो एडवांस है वो क्या होगा, लेस होगा। ओके एंड पुरानी बैलेंस शीट में फिर जाइए आप और लायबिलिटी साइड में आइए तो सब्सक्रिप्शन एडवांस लिखा हुआ है 6000। तो ये लास्ट ईयर का एडवांस है, लास्ट ईयर का एडवांस से है और लास्ट ईयर का एडवांस क्या होता है, ऐड होता है। तो इसे आप ऐड कर दीजिए बस। अब इन्हें ऐडलेस करके बाहर कर दीजिए। 4 2 6 6 500 लेस करना है तो ये आ गया आपका 1,80,500 रुपए। क्लियर है। एक बार हम ये जो लास्ट ईयर का कैलकुलेशन है इसको एक बार और देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजनल लग रहा है, थोड़ा सा रिपीटेशन लग रहा है मुझे। देखिए सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट में से उठाया तो लास्ट ईयर का वो जो आउटस्टैंडिंग बता रहा है असेट्स में, असेट्स में वो कितना बता रहा है मुझे, 8000। फिर मैंने एडजस्टमेंट में पढ़ा, एडजस्टमेंट में बता रहा है कि ये अभी भी एरियर कितना है, 5500 रुपीज। ओके तो 5500 अभी भी एरियर है, अभी भी एरियर है। इट मीन्स रिसीव जो हुआ है वो रिसीव कितना हुआ है, 2500। और ये जो रिसीव है वही इसमें इंक्लूड होगा ना, जो रिसीव हुआ है वही इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि ये अमाउंट कहां से ला रहे हैं आप, रिसिप्शन पेमेंट से ला रहे हैं आप। तो ये अमाउंट जब आप रिसिप्शन पेमेंट से ला रहे हैं तो इसमें रिसीव्ड वाला अमाउंट इंक्लूड होगा, इसलिए हमने कितना लेस किया, 2500। ठीक है। फिर करंट ईयर में एडवांस मिला है, ये भी लेस हो जाएगा इसमें। फिर लास्ट ईयर का एडवांस है तो ये ऐड हो जाएगा। ऐसे करके ये अमाउंट कितना है आपका, 1,80,500। क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ये अमाउंट उसने दे रखा है 1500। लिखेंगे भाई हम, ये कुछ स्क्रैप वगैरह होगा। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1500 है, ये नोट डाउन कर दिया हमने। नेक्स्ट अगला देखिए, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये नहीं आएगा यहाँ पर, बट असेट्स है ना इसलिए नहीं आएगा। 6000 में सेल किया, 10,000 था इसकी वैल्यू, तो 4000 का क्या हुआ, लॉस हुआ है। लॉस हुआ तो इधर लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या है ये, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। इसका जो बुक वैल्यू है वो 10,000 है, इसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 है। सेल प्राइस इसकी 6,000 है, तो 4,000 का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। नेक्स्ट अगला देखते हैं भाई हम, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी लिखेंगे हम, एंट्रेंस फी उसने दी हुई है आपको, इसका अमाउंट उसने बताया है, एंट्रेंस फी 2000 रुपीज, ये 2000 लिखा आपने। नेक्स्ट आगे आइए, एंट्रेंस फी के बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस अंडरस्टूड है कि कैपिटलाइज ही होना है ये, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा आएगा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट तो फिर लाइबिलिटी साइड में ही आएगा, छोड़ दीजिए भाई। ये डेबिट साइड से क्रेडिट साइड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड हमने ये कंप्लीट कर लिया। और देखते हैं और क्या क्या दिया है उसने। अब हमारे क्रेडिट साइड में वेजेस एंड सैलरी उसने दिया है 60,000, क्रेडिट में दिया हुआ है, तो क्रेडिट से कहां जाएगा आपका, डेबिट में, टू वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी जो है वो 60,000 है। नीचे कुछ सैलरी का एडजस्टमेंट्स उसने दे रखा है, शायद देखें क्या है सैलरी का नीचे, हाँ बोला उसने सैलरी स्टिल अनपेड 6,000, बरोबर। अब आप पुरानी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में जाइए, सैलरी आउटस्टैंडिंग बता रहा है वो 11,000। कितनी आउटस्टैंडिंग बता रहा है,
11,000 बता रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 11,000, ठीक है। लेस स्टिल एरियर, अभी भी एरियर है, कितना एरियर बताया उसने? 6,000 का। तो 11,000 में से अभी भी एरियर है 6,000, अभी भी एरियर है 6,000। इट मीन्स लास्ट ईयर में से जो पेमेंट हुआ है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो पेमेंट हुआ है, वो पेमेंट कितना हुआ है? ओनली 5,000। तो ये जो 60,000 पेमेंट है, इसमें ये 5,000 का पेमेंट क्या है? लास्ट ईयर का इंक्लूड है। ये 5,000 लास्ट ईयर का इसमें क्या है? इंक्लूड है। इंक्लूड है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग पेमेंट। तो इसमें से जो लेस होगा वो 5,000 लेस होगा। तो 5,000 लेस होगा तो कितना आ जाएगा आपका? 55,000। क्लियर? वन मोर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने देखा, ओल्ड बैलेंस शीट में है, ये ओल्ड बैलेंस शीट में है, ये लायबिलिटी साइड में, वहां से उठाया मैंने। फिर मैंने एडजस्टमेंट में देखा, तो एडजस्टमेंट में बता रहा है कि अभी भी लास्ट ईयर का कितना बाकी है? 6,000। स्टिल बोल दे तो समझ जाइएगा लास्ट ईयर का बैलेंस है वो, स्टिल वर्ड लिखा हुआ मतलब लास्ट ईयर का है। तो ये 6,000 अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो 11 आउटस्टैंडिंग में से 6 ही आउटस्टैंडिंग बचा। इट मीन्स पे कितना कर दिया आपने? 5,000 रुपीज। तो 5,000 पे हो गया तो इसमें इंक्लूड होगा। अब इस 60,000 में 5,000 कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का। हटाना पड़ेगा क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर केवल करंट ईयर का हम बनाते हैं, तो हमने लेस करके करंट ईयर का अमाउंट निकाल लिया। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपकीप ऑफ ग्राउंड्स। ग्राउंड्स की रेख देखिए भाई, अमाउंट है इसका आपका 10,000, तो ये नोट डाउन किया आपने 10,000। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका स्टेशनरी 15,000। स्टेशनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दें आप। ये लिखा आपने स्टेशनरी, स्टेशनरी 15,000 हो गया आपका। ऑडिट फीस है आपका 2,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए आप टू ऑडिट फीस। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देखें तो एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट फंड में से लेस करेंगे, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, फंड बनाया हुआ उसने। ओल्ड बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं टूर्नामेंट फंड बना हुआ है, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स असेट से नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट से नहीं लिखेंगे, बट इस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। 40,000 5% बोला उसने, ठीक है, जगह नहीं है, हम यहाँ कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो 40,000 है, ये आपकी थर्ड कैलकुलेशन है। फर्स्ट ये थी आपकी, सेकंड वर्किंग नोट ये था, थर्ड यहाँ कर रहे हैं हम। टोटल ड्यू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट उसने गिवन किया है वो 40,000 है, 5% है, 40,000 वैल्यू है, 5% उसने कहा है। देन अक्टूबर मतलब 6 मंथ होता है, 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दी, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको लेस करते हैं, कैंसिल करते हैं, 200 मतलब 5 दूनी 10। देखिए इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट आ रहा है आपका 1,000 रुपीज, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट 1,000 रुपीज तो आ रहा है, बट कोई इंटरेस्ट मुझे रिसीव नहीं हुआ। देखिए ना, इंटरेस्ट कुछ नहीं दिख रहा है, इंटरेस्ट कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1,000 इंटरेस्ट बना है इन्वेस्टमेंट पर, वो अभी तक एक भी रुपया रिसीव नहीं हुआ है। तो इनकम है आपकी, यहां लिखेंगे आप बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इधर आएगा। एक तरह से देखा जाए तो मैंने इस अमाउंट को इधर प्लस किया है, ऐसे ही लगा लिया, आप ना लगाएं तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट के बाद में कैश बैलेंस नहीं आएगा, पहला एडजस्टमेंट हो गया आपका। उसके बाद में और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो है उसका अमाउंट लिखना रह गया है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो हैं वो देख लीजिए कितने क्या क्या दिए हैं, और उस पर एक फार्मूला लगा लेते हैं हम। फोर्थ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम सबसे पहले परचेस लिखते हैं, इसमें प्लस करते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक इसका, और लेस करते हैं इसका क्लोजिंग स्टॉक, बराबर आ जाता है कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो परचेसेस ऑफ इक्विपमेंट्स देख लीजिए कितना दिया उसने, परचेसेस ऑफ इक्विपमेंट्स देखिए कितना दिया है। पेमेंट साइड दिखेगा आपको, पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है आपका 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 का आपका परचेस है। ओपनिंग स्टॉक आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में से मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में से इक्विपमेंट्स मिल जाएगा 50,000 का, ये लिखा हमने 50,000। क्लोजिंग स्टॉक उसने इक्विपमेंट्स का बताया है सबसे लास्ट में, एडजस्टमेंट में देखो वहां लिख के दिया उसने। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की जो वैल्यू है वो 45,000 है, ये 45,000। अब आप क्या करेंगे, 70 में से 45 क्या करेंगे आप लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 70 माइनस 45 इज इक्वल 25,000। 25 आएगा, 45 55, हाँ 25,000। तो आपका जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है वो कितना आ रहा है आपका 25,000 रुपीज, ठीक है। अब यहां पर देखें हम तो एक शायद इक्विपमेंट्स आपने सेल भी किया है, वो हम लिखना भूल गए। सेल किया है तो उसे लेस कर लीजिए। हाँ, सेल में क्या, सेल प्राइस या बुक वैल्यू, सेल प्राइस या बुक वैल्यू, तो क्वेश्चन में देखिए उसने बुक वैल्यू लेस करना है। तो बुक वैल्यू कितना दे रखा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में देखिएगा 10,000, बचा कितना आपका 15,000। तो ये जो 15,000 आ रहा है वो क्या कहलाएगा आपका कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ये आ रहा है आपका 15,000, 15,000 रुपए, ये 15,000 रुपए आ गया हमारा। नेक्स्ट आगे चले हम तो और कुछ क्वेश्चन में उसने नहीं दिया हुआ है, बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। टोटल हमें लगानी है, तो टोटल देखते हैं भाई किस साइड की ज्यादा है और किस साइड की कम है। अच्छा, एक एडजस्टमेंट और मुझे याद आया, इसलिए हमें से एडजस्टमेंट चेक कर लेना चाहिए। एडजस्टमेंट में उसने बोला है कि जो बिलियर टेबल है आपकी उसके ऊपर आपको 10% क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन। तो जब भी सवाल कंप्लीट करो तो हमेशा ध्यान रखा करो एडजस्टमेंट्स को चेक कर लिया करो कि एडजस्टमेंट में कुछ रह तो नहीं गया, लास्ट तक चेक कर लिया करो। बिलियर टेबल देखिए आपकी कितनी है, पुरानी बैलेंस शीट में बिलियर टेबल आपकी 60,000 है, पुरानी बैलेंस शीट में बिलियर टेबल 60,000 है। 60,000 का 10% निकालेंगे आप तो कितना आएगा आपका 6,000। क्लियर। तो चलिए ऑलमोस्ट हमारी जो है वो सारी वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। एक बार और चेक कर लीजिए, कुछ रह गया है तो उसको भी हम लिख देते हैं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं रह गया। सबसे पहले क्रेडिट साइड की क्या लगा लेते हैं हम, टोटल। क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं हम, ये आ रहा है आपका 1,85,000, 1,85,000। क्रेडिट साइड की जो टोटल आ रही है आपकी वो आ रही है 1,85,000। क्रेडिट साइड की टोटल 185,000 माइनस डेबिट साइड की क्या लगा लेंगे हम, टोटल लगा लेंगे। तो ठीक है, डेबिट साइड की टोटल लगाते हैं 55, 55, 65, 70, 80, 80, 90, 95, 1,03,000, 1,07,000। तो 1,07,000 आप क्या करेंगे इसमें से लेस करेंगे। तो चलिए लेस कर लीजिए,
0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 15 में से 7 गया तो 8, 7 कट्टस 78,000 रुपीज जो है वो आपका डेबिट साइड में कम पड़ रहा है। और डेबिट साइड में जब कम पड़ता है तो उसे हम किस नाम से लिखते हैं? सरप्लस। 1,85,000 आपकी टोटल आ गई। ये बना आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए अब इसकी हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। अच्छा, ये अच्छी बात है कि इसमें आपको केवल करंट ईयर की ही बैलेंस शीट बनानी है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी है। तो चलिए बैलेंस शीट बनाने के स्टेप्स एक बार फिर से देखते हैं हम। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में से देखना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से प्लस माइनस देखना है और एडजस्टमेंट में से देखना है। आइए सबसे पहले हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में से चलते हैं। तो डेबिट साइड में सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, बुक वैल्यू, ठीक है, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फीस मुझे दिख रही है भाई, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस उसने जो दी हुई है वो है आपकी 50,000। इसे आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट इसको लिखना पड़ेगा भाई अपने को। तो सबसे पहले टूर्नामेंट फंड आप ढूंढ लीजिए, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड जो है वो बैलेंस शीट में जाइए, पुरानी बैलेंस शीट में जाइए और उसमें से आप लिख लीजिए टूर्नामेंट फंड कितना मिला आपको? 60,000। ये आप नोट कर दीजिए 60,000, ठीक है। इसके लिए डोनेशन मिला है, टूर्नामेंट के लिए आपको डोनेशन मिला है। डोनेशन मिला है तो आप क्या करेंगे? फिर ऐड कर देंगे। अमाउंट बढ़ गया ना आपका, तो आप ऐड कर दीजिए। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड कितना आपका? 20,000। तो 20,000 से क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। फिर देखिए आप पेमेंट साइड में जाइए, टूर्नामेंट के कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं, टूर्नामेंट के कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस उसने दे रखे हैं 65,000। तो 65,000 आप इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। लेस करेंगे तो बचा हुआ बाहर आ जाएगा। तो फंड का जो अमाउंट बच रहा है वो कितना बच रहा है आपका? 15,000। तो ये 15,000 बाहर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, तो लाइन से चलें। देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस मिली थी वो लिख दी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट मिला था तो फिर मैंने टूर्नामेंट की सारी अमाउंट लिख दी। अब आते हैं हम पेमेंट साइड में। वेजेस नहीं आएगा, ग्राउंड नहीं आएगा, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, एक्सपेंसेस हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आएगा, बिल्कुल आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की बात करें तो केवल क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। असेट्स बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो जो असेट्स है उसमें क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बताया उसने? 45,000। तो ये 45,000 लिख दिया हमने। नेक्स्ट आगे चलिए हम। इन्वेस्टमेंट 40,000 है, इन्वेस्टमेंट 40,000 है, ये लिखा आपने इन्वेस्टमेंट 40,000। इस पे 1,000 का कुछ एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा था या आउटस्टैंडिंग आ रहा था। एड आउटस्टैंडिंग एक्रूड जो भी लिखना हो आपको। 1,000, 41,000 टोटल हो गई आपकी। इसके बाद नेक्स्ट कैश बैलेंस है 87,500, 87,500 ये हो गया आपका। तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हो गया। अब कहाँ आना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्लस माइनस ढूंढना है आपको। प्लस माइनस करंट ईयर का होना चाहिए या नेक्स्ट ईयर का होना चाहिए तो लिखूंगा, अदरवाइज नहीं लिखूंगा। ये लास्ट ईयर का है, नहीं लिखूंगा। यहाँ और कोई प्लस माइनस मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, इधर आ जाओ। लास्ट ईयर का है, नहीं लिखूंगा। एडवांस करंट ईयर में है, लिखूंगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला है मुझे? 4,000। लास्ट ईयर का तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। सेल नहीं लिखूंगा। ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट। ये 1,000 मैंने लिख दिया है। ओके, अब मुझे कहाँ जाना है? पुरानी बैलेंस शीट से उठाना है अपने को या एडजस्टमेंट में से उठाना है? चलिए पुरानी बैलेंस शीट में से आ जाते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो गया हमारा। ग्राउंड नहीं लिखा अभी तक हमने, तो ग्राउंड मतलब जमीन हो गई, लैंड हो गया ये। तो ग्राउंड असेट से भाई, असेट से तो लिखेंगे 1,20,000। इसमें और कोई चेंज उसने दिया नहीं है, ऐसी कैसी आ जाएगा। नेक्स्ट
आगे चले हम ग्राउंड के बाद में से, बिलियर्ड टेबल 60,000 है, बिलियर्ड टेबल जो है वो 60,000 है, इसमें से इसका डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। तो इसका डेप्रिसिएशन आपने कितना चार्ज किया था, 6,000, 54 बाहर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट आगे चले हम, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000 है, इसको हम बाद में देखते हैं और कुछ नहीं है। लायबिलिटी में आ जाइए आप, तो लायबिलिटीज में कैपिटल फंड है, चलो लिख ही लेते हैं। कैपिटल फंड जो है वो दिया है उसने कितना, 2 लाख रुपीज का, ये नोट डाउन कर दिया हमने। इसमें सरप्लस ऐड करना है आपको, सरप्लस ऐड करते हैं हम। सरप्लस है आपका 78,000, 78 आप ऐड कर दीजिए, 2,78,000 बाहर करिए आप, ये बाहर कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए आप, सब्सक्रिप्शन एडवांस इसे समझते हैं, सैलरी अनपेड इसे भी समझते हैं। और क्वेश्चन में देखिए कुछ दिया नहीं है। अब ये हमारा इतना हमने जो जो दिया था वो क्या कर दिया, हमने नोट कर दिया। अब देखिए हमें कुछ पॉइंट पर डिस्कस करना है, एक तो सब्सक्रिप्शन की बात करनी है और एक सैलरी की बात करनी है। ऑलमोस्ट बाकी सारी अमाउंट हमारी हो चुकी हैं। सब्सक्रिप्शन की कौन सी अमाउंट आएगी, तो देखिए करंट ईयर का यदि कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो मैं लिखूंगा, तो एडवांस इन करंट ईयर ये हो चुका है मेरा 4,000। लास्ट ईयर का एडवांस, हाँ ये बचा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। तो लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी 5,500 रुपए लेना है। लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी 5,500 रुपीज लेना है। तो असेट्स है आपकी, लिखेंगे आप लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन 5,500। हाँ, यदि ये 5,500 यहां होता तो फिर मैं यहां नहीं लिखता। क्लियर है। तो लास्ट ईयर का अभी भी कितना लेना बाकी है आपका, 5,500 आपकी एसेट्स है, एसेट साइड में इसको लिखेंगे। हाँ, सैलरी का क्या मैटर भाई, सैलरी का मैटर ये है कि जो आपकी सैलरी है, जो आपकी सैलरी है उसका 6,000 आपको अभी भी देना है लास्ट ईयर का, बट अभी भी देना है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर का है ये 6,000 आपको अभी भी पे करना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, पे करना है तो हमने लायबिलिटीज में शो कर दिया। और कोई एडजस्टमेंट, देखिए ये हो गया आपका 4,000 एडवांस लिख दिया हमने, हाँ लिख दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो गया हमारा 45 लिख दिया हमने, और डेप्रिसिएशन लगाना था लगा दिया, ठीक है, बस कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लगाएंगे। देखिए टोटल यदि दोनों साइड की क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। तो चलिए लगा लेते हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज की टोटल लगाते हैं हम। 3,53,000 आना चाहिए हमारा, 3,53,000, ठीक है, बराबर 15 और 4 19 और 6 25 25 और 75 75, हाँ 3,53,000। देखिए लायबिलिटीज की टोटल आ रही है 3,53,000, असेट्स की भी आनी चाहिए, तो असेट्स की भी टोटल हम लगा लेते हैं, शायद इतनी आ रही हो। 45 40 और 2 और 1 3 4, ठीक है, 3,53,000। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।